दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के गणित से अध्याय 1 में हम देखेंगे बहुपद। और बहुपद के शुरुआत जो प्रश्न वाली एक है, जो प्रश्न एक आते हैं, क्या आते हैं? बहुपद एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करना है देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हल लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लगा दीजिए, और किससे भाग देना है? एक्स प्लस 1 से। तो अब इसको कैसे हल करना है? तो ये सबसे पहले आप इसको, जो ये भाजक जो दिख रहे हैं उनको पहले लिख लीजिए। यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 1 और इनको कोष्टक में रख लीजिए। ठीक है, अब हमको सबसे मुख्य बात ये ध्यान में रखना है कि जो ये जो पहला पद है और ये पहला पद है, क्या दोनों समान है? नहीं है। तो हमको ये दोनों को समान करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, यहाँ पर x और यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर घात 2 है। ठीक है, ये x है और ये x की घात 2 है। समान है क्या? नहीं है। और इसमें खाली ये, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो ये समान करने के लिए ये वाला जो है, ये इसको समान करना है, इसके जैसे समान करना है। तो यहाँ पर हम x कर देंगे और दोनों जो को हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना? ये x और x का गुना कर देंगे तो x की घात 2 हो जाएगा। ये चर राशि है। चर राशि में क्या होता है कि घात जोड़ता है, और इसमें घात, देखिए इसमें घात है क्या? कुछ नहीं है। नहीं है मतलब क्या होगा? 1 है। अगर 0 बोलोगे तो 1 से घात 0 का मान क्या हो जाता है? 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसलिए 1 और 1 2 हो जाएगा। लेकिन हमने इसका हल किया है, गुना किया है, लेकिन ये तो बचा है, इसलिए यहाँ पर ये प्लस लिखा है तो प्लस लिखिए, और ये x और 1 x ही लिखाएगा। ठीक है, x एकम x पहाड़ा तो बनता नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं कि x एकम x। हालांकि पहाड़ा नहीं है उनका, बना सकते हैं, एक का गिनती करेंगे, x से कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, तो x एकम x ही पढ़िए। इस प्रकार से ये क्या आया? एक्स स्क्वायर, यहाँ पर नोट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितने बार में आया? x बार में आया। ठीक है, x बार में आएगा। अब इसको हम घटा देंगे, तो यहाँ पर कुछ मतलब क्या है? प्लस, तो क्या लिखेंगे? माइनस। ये प्लस है तो क्या लिखेंगे? माइनस। ठीक है, और इसको कोष्टक में रख लीजिए। कोष्टक में क्यों रखना है? क्योंकि हमको ध्यान में रहेगा कि जो ये चिन्ह जो दिख रहे हैं उनको अब ध्यान में रखना है। नीचे जो कोष्टक में लिखा है वो उनके सामने का चिन्ह माना जाएगा। ठीक है, जो x की घात 2 जो प्लस में था, प्लस को लिखा नहीं गया है, तो अब ये घटाए हैं तो उसका चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का माइनस हो गया, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों, ये प्लस और ये माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा। और ये माइनस हो गया, तो ये माइनस और माइनस जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन चिन्ह माइनस और दोनों माइनस है तो माइनस ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब दोनों माइनस हो उस स्थिति में माइनस को रख दीजिए। और जब ये समान है, अगर कहीं पर ये 2 यहाँ पर 3 रहता तो उसमें हमको छोटे बड़े संख्या को नजर में रखना पड़ता, लेकिन दोनों अगर माइनस हो तो माइनस में उतर आता है। ठीक है, तो ये एक एक्स और एक एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया क्या चीज़? ये प्लस 1 है, इसको अभी कुछ नहीं किए, इसलिए जैसे कि तैसे उसको उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए, एक बार इसको फिर नोट कर लीजिए, x प्लस 1 और हमको माइनस 2x के बराबर लाना है। किनको? ये x को किसके बराबर लाना है? माइनस 2x के बराबर लाना है। तो माइनस 2x बराबर के लाने के लिए हमको तो x तो मिल ही गया है, लेकिन ये -2 अगर लिख देंगे तो इसके -2x के बराबर ये जो x है प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये -2 और x का गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा, और ये माइनस, अब ये तो इसके के साथ हो गया है, लेकिन ये तो बचा है ना, ये 1 जो बचा है, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, इसको कहाँ पर लिखेंगे?
यहाँ पर लिखेंगे -2x और -2, ठीक है। और ये जो किनको लिए तो इस प्रकार से समान आया, x जो है -2 को लिए तो समान आया, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2 को लिखेंगे, ठीक है। अब घटाएंगे तो घटाने पर क्या होता है कि चिन्हों में बदलाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। और हमको चिन्हों को ध्यान में रखना है कि कौन सा लेना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस और प्लस, और चिन्हों में बदलाव होता है, प्लस का माइनस होगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। इसको ध्यान में रखने के लिए कोष्टक में इनको रख लीजिए, ताकि आपको मालूम हो कि जो कोष्टक में रखे हुए जो चिन्ह है उनको हमको उनके सामने मानना है, ठीक है। तो ये 2x जो है प्लस में है और ये माइनस में है, तो कट जाएगा, घट जाएगा मतलब घट जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 प्लस में है, माइनस को नहीं लेना है, क्योंकि भागफल में क्या होता है कि उसको जब हम पहाड़ा पढ़ लेते हैं और जब उसको उतारते हैं पहाड़ा पढ़ने के बाद, तो इसमें घटाया जाता है। तो घटाने पर क्या होगा, इसमें चिन्हों में बदलाव हो जाएगा। माइनस लगाते हैं तो माइनस को लगाएंगे तो चिन्हों में बदलाव हो जाएगा, ठीक है। ये 2 और ये 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस और प्लस है तो प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब कुछ होगा, देखिए ये x और इसके बाद ये जो है चर राशि का काम हो गया है और नहीं आ रहा है, ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये शेषफल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, भागफल है और ये क्या है, शेषफल है, ठीक है। ये क्या है, शेषफल है ये वाला। तो जिस यहाँ पर ये जो हम पेपर में लिखेंगे तो ये भागफल है करके यहाँ पर नहीं लिखना है, ये शेषफल है करके यहाँ पर नहीं लिखना है, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर, अतः भागफल बराबर x माइनस 2 और शेषफल बराबर ये 3, ठीक है। दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या पूछा है इसमें, भागफल, भागफल कितना आया x माइनस 2 और शेषफल कितना आया 3 आया है, ठीक है। प्रश्न दूसरा देखते हैं, बहुपद 6x की घात 2 माइनस 5x प्लस 1 को 2x माइनस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको एक बार हल करके लिख लीजिए, 6x की घात 2 माइनस 5x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर किससे भाग देना है, 2x माइनस 1 से, 2x माइनस 1 से भाग देना है। तो एक बार इसको यहाँ पर लिख लीजिए 2x माइनस 1 और इसको कोष्ठक में रख लीजिए। और हमको ये जो 6x का वर्ग दिख रहा है उनके बराबर ये 2x को लेना है। ये जो पहला पद है और यहाँ का पहला पद को दोनों को समान करना होता है। कभी भी हल करें, जैसे जैसे हम हल करते जाएंगे तो ये जो पहला पद, कभी भी पहला पद प्राप्त होगा ही, यहाँ का पहला पद और यहाँ का पहला पद को समान करते चलना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x है, इसको हमने पूरा लिख लिए, 2x ऋण 1 यानी कि 2x माइनस 1, ये लिख लिए। अब यहाँ पर ये x है, यहाँ पर x का वर्ग है, अगर हम यहाँ पर एक x और डाल देते हैं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 है, 2 में हम 2 को 6 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 तिया 6। और इस प्रकार से ये 2 तिया 6 और ये x और x का हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको तो किया है, लेकिन क्या इसको छोड़ देंगे, -1 नहीं छोड़ेंगे, उनको भी लेंगे, 3x माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए प्लस में है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस में है, इसलिए 3x को ले लिए, ठीक है। तो 3x ये -1, तो सबसे पहले चिन्हों को ध्यान में रखना है कि पहले चिन्हों को लिख लो, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि भूल जाते हैं। 3x और 1 लिखा है तो खाली हमको क्या लिखना पड़ेगा, जब भी 1 लिखा हो तो इसको पूरा उतार दो। 3x से पढ़ा तो नहीं पढ़ पाएंगे, 3x से कम 3x समझ लीजिए, ऐसा ही 3x है। और इसको कहाँ पर उतार देंगे,
यहाँ पर उतार देंगे 6x² और -3x किसके, हमने कौन सी संख्या को लिए, कौन सा चर को लिए, तब ये समान हो। ये जो है 2x जो है 6x² कब बना, जब हम 3x को उनके साथ में गुणा किए। ठीक है, तो ये जो 3x है यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 3x। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, इनको घटाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो इसको क्या करेंगे माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और इनको मानना है इसलिए कोष्टक में इनको रख के चलिए। अब ये 6x की घात 2 और ये 6x की घात 2 जो है एक प्लस में और एक माइनस में हो गया, घटा रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर कोई भी चीज़। ठीक है, अब ये माइनस और ये प्लस है, माइनस और क्या है प्लस है, बड़ा 5 माइनस और 3 प्लस में है। ठीक है, कोष्टक वाला को ध्यान देना है क्योंकि चिन्ह बदला हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो एक माइनस और एक प्लस है तो घटेगा, 5 में 3 घटाओ तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये x और x को एक बार लिखिए, एक बार लिखिए, इसमें हम गुणा नहीं कर रहे हैं इसलिए घात उसका जोड़ने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि ये क्या हो रहा है आपस में ये घट रहा है। तो बड़ी संख्या माइनस है इसलिए माइनस रहेगा। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है माइनस है इसलिए माइनस रहेगा। और ये इसके बाद ये +1 को आप उतार दीजिए, ये जो +1 है उनको लिख लीजिए। अब इसको पुनः आप एक बार और उतार दीजिए 2x - 1। अब हमको -2x करना है, 2x तो है ही, माइनस लाना है, ये माइनस लिख लीजिए। और 2x कब आएगा, माइनस तो हो गया, 2x कब आएगा जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे, तो ये माइनस 2 1 कम 2 हो जाएगा और ये सामने माइनस हो जाएगा और ये x हो जाएगा, तो आया कि नहीं -2x आ गया। अब ये इसको छोड़ देंगे क्या, नहीं छोड़ेंगे, इसको और इसको लेंगे गुना करेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 एकम 1 हो जाएगा, तो क्या आया, इसको कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -2x + 1। और कब समान हुआ -2x, ये जो 2x है और ये -2x है वो कब -2x हुआ, जब उसमें हम -1 का गुना किए हैं तब हुआ है, इसलिए ये -1 को यहाँ पर भागफल में लिखना है। ठीक है, ये एक प्रकार से क्या हो रहा है, ये रफ हो रहा है, इसको फेयर में लिखने को आवश्यकता नहीं है, आप लिखना चाहेंगे तो पेंसिल से लिख के रख लीजिए इसको। ठीक है, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस दोनों समान, घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कोष्ठक में रख लीजिए इसको। ठीक है, और ये भी घट जाएगा, क्या प्राप्त होगा 0। तो अतः भागफल कितना प्राप्त हुआ, भागफल 3x - 1 और शेष फल कितना प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से ये क्या है, ये आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो नंबर पूरा मिलेगा, और ये जो रफ कार्य है उनको लिखना नहीं है। ठीक है, ये दोनों लाइन को 3 बहुपद 2y की घात 3 + 4y की घात 2 + 3y + 1 को y + 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये 2y की घात 3 + 4y की घात 2 + 3y + 1। ठीक है, और किससे भाग देना है, y + 1 से भाग देना है। ठीक है, एक बार यहाँ पर y + 1 लिख लीजिए, y + 1। ठीक है, अब इसको कोष्टक में लीजिए, इस y को, ये पहला पद और ये पहला पद दोनों को क्या करना होगा, समान करना होगा। तो ये जो y है, अगर हम ये जो y आया है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब हमको यहाँ पर एक y लेकर उसमें अगर 2 लिख देते हैं तो ये 2 और 1 3, कम से कम y की घात 3 तो आया।
समान आया। घात बस को जोड़ सकते हैं अगर चर राशि है तो। आपको लग रहा होगा कि अरे x की जगह में y आया है तो उसको कैसे हल करेंगे। वही है जैसे हमने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 बनाए थे, वैसे ही हमको x की जगह में अगर y दिख रहा है तो उसको वैसा ही बनाएंगे, x की जगह में y लिखना है। तो ये y की घात, ये y की घात और y की घात 3 हो गया। लेकिन अगर हम उसमें 2 लिख देते हैं तो 2y की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो y है इसके समान आ जाना चाहिए। तो ये दोनों समान हो जाएगा कब, जब इसमें हम 2y का वर्ग से गुना करेंगे तो। ठीक है, तो ये 2 का 2 हो जाएगा और ये y और ये y का वर्ग और ये y आपस में गुना होगा तो उसकी घात जुड़ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ेंगे, ये प्लस है तो प्लस लिख लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब प्लस ही है वो। अब ये 2y का वर्ग 1 है तो 2y का वर्ग ही आएगा। एक जहाँ पे लिखा है तो उसको एक को अगर हम इसके साथ गुना करते हैं तो भी उतना ही आएगा। ठीक है, अब इनको हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 2y की घात 3 प्लस 2y का वर्ग, और ये जो जिनको हमने जो गुना किए हैं इस 2y की घात 3 के रूप में जो y आया है वो 2y स्क्वायर के गुना करने पर आया है, इसलिए यहाँ पर हम इनको लिख लेंगे 2y स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये y प्लस 1 को एक बार नोट कर लीजिए फिर से, y प्लस 1। अच्छा हाँ, इसको बाद में लिखना है फिलहाल, तो इसको अभी ये प्लस है उसको हम माइनस करेंगे, ये प्लस है उसको माइनस करेंगे, कोष्टक में तो रखना है। ये प्लस और ये माइनस घट जाएगा, ये 4 प्लस और 2 माइनस हो गया, तो बड़ा संख्या प्लस में तो प्लस में उत्तर आएगा। ठीक है, बड़ा संख्या प्लस में है तो प्लस में उत्तर आएगा। 4y की घात 2 में 2y की घात 2 घटाएंगे तो 2y का वर्ग आ जाएगा। और प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, इधर कोई तो जीरो हो गया है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं, इधर भी खाली रहेगी, सीधा सीधा में लिखेंगे। और उसके बाद जो बच रहा है उसको उतार दीजिए, 3y प्लस 1 इसको बढ़ा दीजिए ऐसा। ठीक है, अब ये y प्लस 1 इसके हो जाने के बाद ही हमको लिखना था। ठीक है, ये अब y प्लस 1, तो अब देखो ये पहला पद बन गया, ये हट गया, अब ये पहला पद बन गया है। अब ये y को हमको 2y स्क्वायर के समान लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर y प्लस 1 को हमने लिख लिए और ये स्क्वायर लाने के लिए हमको y1 लिखना पड़ेगा, और तभी तो y स्क्वायर आ जाएगा, y का वर्ग आ जाएगा और उसके साथ 2 का गुना कर दो, तो ये 2 और ये y का गुना करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 2y की घात 2 आ जाएगा। अब उसके बाद ये प्लस है लिख लीजिए, और ये 2y और 1 का गुना करो, 1 के साथ इनका गुना करेंगे तो 2y आएगा, और ये जो आया हुआ है उनको यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, और इनको आपस में घटा दीजिए, और ये जो आया हुआ है वो किसके गुना करने पर आया, ये दोनों इसके समान, तो y जो है 2y स्क्वायर कैसे आया, किसको गुना करने पर आया 2y को, तो ये प्लस 2y। अब इसमें ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, परिवर्तन हो जाता है, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, तो परिवर्तन करना है, ये घट जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, और 3 प्लस और 2 माइनस हो गया है, माइनस से प्लस को ध्यान में रखना है, चिन्हों में बदलाव परिवर्तन हुआ है। 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और ये y का y होगा, y लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बड़ा संख्या प्लस है तो प्लस भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये प्लस और ये 1। ठीक, अब ये y प्लस 1 को लिखिए, y प्लस ये वाला y प्लस 1 को लिखना है, और हमको ये जो ये y है ये पहला पद है और ये पहला पद है, इसके समान है, दोनों समान है। अगर दोनों समान है तो हम उसमें क्या कर देंगे, 1 का गुना कर देंगे, तो y और 1 का गुना करेंगे तो y होगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिख लीजिए y प्लस 1 किसके गुना करने पर आया है, प्लस 1 को। ठीक है,
तो ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस। चिन्ह कहाँ पर रहता, इसका अगर रहता तो यहाँ पर रहता, तो उसके नीचे माइनस लिखना। ये प्लस है, चिन्हों के नीचे में आपको जो परिवर्तन कर रहे हैं उसको आप उसके चिन्हों के नीचे ही लिखिए, संख्या के नीचे नहीं लिखना है। कभी कभी क्या होता है, ये माइनस को लिखते लिखते आपने 1 के नीचे लिख दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये प्लस जो दिख रहे हैं, जो प्लस जो दिख रहे हैं उसके नीचे ही लिखना है ये माइनस को, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा और ये 1 और 1 कट जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा, शेषफल। इस प्रकार से ये जो दिख रहा है ये भागफल है। भागफल क्या क्या आया, भागफल बराबर 2y का वर्ग प्लस 2y प्लस 1। शेषफल क्या आया, शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। और इसमें यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः। और इसको थोड़ा सा सर्पाकार कोष्ठक में डाल के ये दोनों क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भागफल एवं शेषफल दोनों ज्ञात करने के लिए बोला, इसलिए ऐसा भागफल और शेषफल लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद जो अगला जो प्रश्न है वो आपको इनके बाद जो पार्ट 2 जो वीडियो होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।